हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट की नहीं, आज बात करेंगे मीम कॉइन के बारे में। एक तो मार्केट में खबर चल रही है कि एलन मस्क ने ट्वीट किया है बेबी डॉज का, जिस वजह से बेबी डॉज के प्राइस में एक और हमें सडन बड़ा वाला पंप जो है यहाँ पे देखने को मिला है। और उसके बाद दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, क्या मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, क्या मेरा ओपिनियन है, वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है उस बारे में, वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। एक बार बहुत क्विकली खाली 30 सेकंड में मार्केट का अपडेट देख लेते हैं। आज फाइनली लग रहा है कि संडे है, वीकेंड जो है चल रहा है मार्केट का हाल देख के, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो जिस तरीके से वीकेंड में गिरता है उसी तरीके से गिरता है, ना कि पिछले 3 हफ्ते वाला ट्रेंड यहाँ चल रहा है। तो वॉल्यूम जो है वो करीब 30% यहाँ पे हमें डाउन दिख रहा है। मार्केट कैप अभी भी 1 ट्रिलियन के अंदर ही है हमारी। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फिलहाल ग्रीड में है। और अगर हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन जब ये वीडियो बना रहा हूँ चल रहा है 23,375 पे, 0.26% अप, और इथीरियम 1% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले चलते हैं बेबी डॉज के ऊपर। तो बेबी डॉज अगर आप देखो यहाँ पे 50% अप जो है दिखाई दे रहा है। अगर मैं खाली 1 डे की यहाँ पे बात करता हूँ तो एक दिन के अंदर इसका जो प्राइस है उस पर करीब 50% का हमें पंप देखने को मिल रहा है। और अगर हम थोड़ा नीचे भी आए तो अगर हम लोग पिछले 1 साल में कंपेयर करें तो काफ़ी रास्ता जो है ये यहाँ पे क्लियर कर चुका है। और पिछले 3 महीने में अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ऑल टाइम हाई ये यहाँ पे बना रहा है। बेबी डॉज का पहले भी बात थी कि यहाँ पे पंप होने के बारे में, बर्निंग पोर्टल इनका आ रहा है, उसकी वजह से वैसे ही हाइप बनी हुई थी। पर अगला गेम हुआ एक बात को लेके, वो टॉपिक क्या है और वो पूरा उसके बारे में बताऊंगा क्या सच्चाई है नहीं है। वो है इसकी सप्लाई देख रहे हैं आप, ये 420 आगे छोड़ देता हूं मैं, क्वार्टरलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन उसको छोड़ते हैं, इधर है 420। अब गेम ये हुआ कि एलन मस्क ने एक ट्वीट किया 420 और यहां पे इस चीज को यहां से जोड़ा, इस बात से जोड़ा जा रहा है कि एलन मस्क यहां पे जो बेबी डॉज की सप्लाई है उसके बारे में बता रहे थे। उसके बाद यहां पे baby.swap.com लाइव ने भी ट्वीट करा, भाई ये तो बेबी डॉज की सप्लाई है, माहौल क्या चाहिए, जब भी मीम कॉइन को क्या चाहिए, और एलन मस्क का नाम, एलन मस्क का सपोर्ट और स्काई रॉकेट, और बेबी डॉज का प्राइस जो था यहाँ पे खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। तो भाई अगर एलन मस्क ने दोबारा नाम के साथ बेबी डॉज का ट्वीट कर दिया अगर कुछ ऐसा, तो ये तो बहुत आराम से 200-300% का पंप कर देगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या एलन मस्क बोलना क्या चाहते थे, क्या वो बेबी डॉज को सपोर्ट कर दें? तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इसमें। एक्चुअली क्या था, 2018 का ट्वीट है ये। तो इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, आई एम कंसिडरिंग टेकिंग टेस्ला प्राइवेट एट $420 फंडिंग सिक्योर्ड। और इन्होंने एक चीज और भी ये चीज बोली थी, शेयर होल्डर कुड आइदर टू सेल एट 420 और होल्ड शेयर गो प्राइवेट। अब इस बात के ऊपर इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी बैठी थी कि ये अपने जो प्राइस है उसको बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। इस चीज का यहां पे फाइनली इनको जो 2018 का टेस्ला फंडिंग सिक्योर का जो ट्वीट का था वहां पे इन्हें नॉट गिल्टी मिली, 420 वाला। इसके लिए एलन मस्क ने यहां पे एक ट्वीट भी किया था 4 फरवरी को करीब 5 बजे सुबह इन्होंने ये ट्वीट किया था। और ये वाला जो ट्वीट है वो इन्होंने 5 फरवरी को करा है। यहां पे भी इन्होंने ये चीज बोली थी। इसके बाद रिपल के सीटीओ ने भी यही चीज बोली थी, आई एम टेकिंग एसआरपी प्राइवेट एट $420 फंडिंग सिक्योर। तो इन्होंने 2018 वाला जो ट्वीट था रिपल के सीटीओ ने वही एलन मस्क का कॉपी करके डाल दिया, बस वहां पे एक्सआरपी को ऐड कर दिया। इसके बाद 420 जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी हो रहा था, उसी से रिलेटेड एलन मस्क ने यहाँ पे 420 डाला, पर उसको जोड़ दिया गया बेबी डॉज के साथ और बेबी डॉज होने लगा बेबी डॉज टू मून यहाँ पे। तो एलन मस्क ने कोई ट्वीट नहीं करा है, उसके पीछे का जो सारा का सारा रीजन था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं मीम कॉइन पे। बेबी डॉज 48% पंप, फ्लो की इनू 20% पंप, शिबा इनू, भाई शिबा इनू बहुत ऊपर से नीचे आया, एक टाइम पे ये भी 20-25% जो था अभी पंप दिखाई दे रहा था। उसके बाद प्राइस में एक थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। बोन 14%, 15%। इसके अलावा लीश के बारे में बात करें 15%, और भी बहुत सारे कॉइन है जो 15-20% का पंप यहाँ पे दे रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन दे रहा है 0.26%। अब तो क्वेश्चन ये है
क्या करना चाहिए, क्या मीम कॉइन बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कल मैंने रात को इस चीज़ के ऊपर एक टेलीग्राम पे पोल भी डाला था कि आप लोगों का क्रिप्टो जो प्रोफाइल है वो किस तरीके का है। खाली मीम कॉइन है, फंडामेंटल कॉइन है, मिक्स है, ज़्यादा फंडामेंटल कॉइन है, ज़्यादा मीम कॉइन है। तो वहाँ भी एक इंटरेस्टिंग जो था रिजल्ट निकल के आया। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट और रिस्क एंड रिवॉर्ड आप कितना ले सकते हो। देखिए अगर मैं यहाँ पे बेबी डॉज के बारे में बात करूँ या फ्लोकी इनू के बारे में बात करूँ, क्या ये इजीली 1-0 किल कर सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकता है, और फैक्ट है ये, मीम कॉइन बहुत इजीली 0-1 किल कर सकता है। तो अगर मैं आज की डेट में 1000 रुपए लगाऊं, राउंड फिगर में समझने के लिए बात कर दें, 1000 रुपए लगाएं, बिटकॉइन कितना मेरे को यहां से प्रॉफिट दे देगा? 1000 का कितना गुना चला जाएगा? 23375 है बिटकॉइन का प्राइस अभी यहाँ पे डॉलर में। कितना पंप हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं एक जीरो भी ऐड कर दूं, यानी कि मैं $2,30,000 की बात करूं, तो अगर मैंने 10,000 रुपए यहाँ पे लगाया तो मेरे को 10,000 रुपए जो था यहाँ पे मिलेगा, अगर मैं जीरो की डायरेक्टली यहाँ पे बात करूं। पर अगर मैंने 1000 रुपए यहाँ लगाया तो बहुत कम टाइम में मेरा एक जीरो यहाँ पे किल होने के चांसेस ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे मीम कॉइन पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन ये गेम है रिस्क रिवॉर्ड का। क्या अगेन बहुत लोगों के लिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट होने वाला है मेरा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, पर देखिए आप समझिए, अगर आप मार्केट में 6-7 साल से हैं ना तो आपको रियलिटी पता है, और अगर आप मार्केट में वो 1 साल 6 महीने से हैं और वो मीम कॉइन आपके दिमाग में भरा हुआ है और आपकी ज़िंदगी बदलने का आप सपना मीम कॉइन के थ्रू देख रहे हो, तो फिर आप लोगों को मेरी जो बात है वो नेगेटिव लगने वाली है जो बोल रहा हूँ। इसके एक जीरो ऐड होने तक कोई ज़रूरी है कि जो हम लोग मीम कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं ये रहेंगे नहीं रहेंगे? ये एक बुल मार्केट आएगा इनका, ये ऑल टाइम हाई जाएंगे, अगले बुल मार्केट में पता भी नहीं होगा। 2015 से लेके 2022 तक पता नहीं कितने मीम कॉइन हर सीजन में आए हैं, और वो आने के बाद चले जाते हैं, नए मीम कॉइन यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर आप 1000 रुपए लगा रहे हैं, वो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अब आपको समझना पड़ेगा। मीम कॉइन में रिस्क खतरनाक है, अगर ये डाउन होने लगे तो इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल अभी समझते हैं, यहाँ पे फ्लोकी इनू को ले लेते। देखिए मेरे पास भी है फ्लोकी, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, पर एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए अगर आप फ्लोकी का ऑल टाइम हाई देखेंगे यहाँ पे, तो इसका ऑल टाइम हाई जो था वो इधर करीब गया हुआ है। तो ये कितना था? 30 यहाँ पे ऐड है, देख रहे हो आप, 30 यहाँ पे ऐड है, और अभी यहाँ पे 40 है। मतलब सीधा यहाँ से इसको 10x करना पड़ेगा ऑल टाइम हाई जाने के लिए। अब आप समझिए, जिसने इस पॉइंट पे लिया था, ऑल टाइम हाई में लिया था 1000 रुपए का, उसका सीधा 1 जीरो कम हो चुका। उसका जो 1000 रुपए थे वो 1000 रुपए के 100 रुपए अब तक हो चुके हैं, यहाँ पे सीधा 1 जीरो। बिटकॉइन अगर आपने ऑल टाइम हाई पे भी लिया था, 70 से भी 69 था, पर चलिए 70 मान के चलते हैं, अगर आपने 70 पे भी खरीदा था ना, तो भी आप समझिए 1000 रुपए का अगर आपने खरीदा था, तो अब भी 350 रुपये, 333 रुपये आपके पोर्टफोलियो में बचे हुए हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पे खतरनाक वाला है मीम कॉइन में। और एक आप बिटकॉइन के बारे में कंपेयर करें, लोग बिटकॉइन को बाय करना प्रीफर नहीं करते, बोलते हैं यार हाथ से निकल गया मौका, $23,000 का है, कौन खरीदेगा यहाँ पे? भाई एक बिटकॉइन नहीं खरीदना, जितना मीम में इन्वेस्ट कर दे उतना यहाँ करो। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड है। बिल्कुल हो सकता है कि बेबी डॉज 2 जीरो किल कर दे, खैर सारे जीरो नहीं, पर 2 जीरो किल कर दे। यहाँ पे 1000 रुपए लगाने का 1 लाख करके दे सकता है, पर उल्टा भी कर सकता है ये। 1000 रुपए लगाए ना, उसको 100 रुपए भी कर सकता है ये। पर अगर आप यहाँ पे रहोगे, ये जरूरी नहीं है कि 2 जीरो किल कर दे। क्या 2 जीरो तो पता नहीं, बहुत बड़ी चीज हो गई, पर हाँ ये 1000 रुपए को 3-4 हजार रुपए आपका करके दे देगा जब मार्केट बुल मार्केट शुरू होगा। तो ये अब आपको समझना पड़ेगा कि आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर आप मेरे को पूछेंगे मीम कॉइन खरीदना चाहिए, मैं बोलूंगा 101% खरीदना चाहिए। भाई आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो, आप इसलिए नहीं आए हो नहीं यार मैं तो फंडामेंटल कॉइन खरीदूंगा, मीम कॉइन नहीं खरीदूंगा, मीम कॉइन बेकार होता है। अगर आपको कोई कॉइन पैसा कमा के दे रहा है, आप समझिए 50% एक दिन में पंप है। अगर आपने 100 रुपये 1000 रुपये लगाए थे, ये 500 रुपये आपको प्रॉफिट करके दे चुका है। बिटकॉइन नहीं देता आपको ये। पर ये समझना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो को एलोकेट किस बेस पे करना है। पूरे का पूरा अगर आपने मीम कॉइन भर लिया ना, तो होगा क्या, हो सकता है
आपका सारी चीज़ें सही चली तो जो आपने मीम कॉइन लिए हैं वो सारे के सारे स्काई रॉकेट हो गया, आपको प्रॉफिट दे दिया। पर अगर नहीं हुए तो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की कहानी लग जाएगी, पूरा पोर्टफोलियो एक दिन 1000 का 10 रुपये में भी आके बैठ जाएगा। पर अगर बिटकॉइन लेते हो आप, बड़े ऑल्ट कॉइन लेते हो, तो वहाँ पे ये है कि इतना डाउन आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ अब आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके रखेंगे, ये नहीं पूरे का पूरा मीम कॉइन बाय कर ले। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि बेबी डॉज को मत अभी खरीदोगे, ऑल टाइम हाई चल रहा है, पर अगर थोड़ा प्राइस में करेक्शन होगा खरीद सकते हो। फ्लोकी इनू खरीदना है खरीद सकते हो। शिबा इनू मैं हमेशा बोलता हूं पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन होना कि शिबा इनू ही खरीदूंगा मैं 1 लाख रुपए का, क्यों? क्योंकि वो एक दिन 1 पैसा चला जाएगा, एक दिन 1 रुपये चला जाएगा, तो मैं तो शिबा इनू ही खरीद के रखूंगा। वो अप्रोच गलत है और उस वजह से लोग समझते नहीं और उनको लगता है यार कि मैं ये मीम कॉइन के ऊपर हमेशा नेगेटिविटी फैलाता हूं। मैं कभी नेगेटिव नहीं हूं मीम कॉइन के लिए, मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं ये बोन और लीश। हमने थोड़े दिन पहले ही बात करी थी, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं यार, क्यों बाय नहीं करेंगे? ऐसे बिल्कुल बाय करेंगे, लेकिन पूरे का पूरा पैसा अगर आप मीम कॉइन में लगा दोगे, बिटकॉइन को, इथीरियम को नहीं खरीदोगे, जो अच्छे फंडामेंटल कॉइन है उनको नहीं खरीदोगे, वो रिटर्न कम देंगे लेकिन वहाँ पे रिस्क उतना नहीं है। आप आएंगे कुछ जिनको बिल्कुल ही जीरो नॉलेज होती है, बस खाली 2-4 चीज़ें पढ़, जो 2-4 चीज़ें समझ लेंगे, बोलेंगे अरे लूना के साथ भी तो ऐसा हुआ था। भाई लूना एक लौता दुनिया में कॉइन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लूना के अलावा। मैं बहुत बार एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे किसी फ्रेंड बाहर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं भी गाड़ी चलाना बंद कर दूँ, क्यों? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। लूना ने एक क्रैश हो गया, लूना का कुछ हो गया, अडानी का यहाँ पे हो रहा है, उधर FTX का क्रैश हो गया, 10 चीज़ें हैं। तो एक लूना के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार कोई फंडामेंटल कॉइन ही नहीं खरीदेंगे, वो तो सारे क्रैश हो जाते हैं। वो बेवकूफ़ी होगी। अगेन पैसा आपका है, आपको कॉल लेनी है। मेरा समझाने का मोटिव बस आपको यही था, लीजिए, पर ऐसे सपने मत देखिए कि एक मीम कॉइन लेने के बाद अब आप करोड़पति यहाँ पे हो जाएंगे और आप फंडामेंटल जो कॉइन है उसको ना खरीदें। दोनों को खरीदेंगे तो एटलीस्ट कुछ हो भी गया अगर मीम कॉइन को, तो फंडामेंटल कॉइन उसी लेवल पे आपको ले आएगा। कब? जब बुल रन आ रहा होगा, जब मार्केट डाउन हो रहा होगा, तब नहीं। मार्केट जब रिवर्सल होगा, जब बिटकॉइन फिर से 60-70 हज़ार पे पहुंचेगा गाइज। अभी हो सकता है बहुत लोगों ने खाली एक बुल रन देखा हो, जिसने 3-3, 4-4 बुल रन देखे हैं उसको पता है क्या होता है। अभी जब मार्केट रिवर्सल होगा आपको पता नहीं कितने इनू पीनू देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और वो इनू पीनू वही करेंगे। बुल रन में आपको आपके पोर्टफोलियो को x2 मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और जैसे ही मार्केट क्रैश होगा तो वो उसी का मल्टीप्लिकेशन में जो थे आपको नीचे लेके आएंगे, तो पोर्टफोलियो जो एकदम से खत्म होने के आगार पे आ जाएगा। तो इसलिए बैलेंस करके रखिए पोर्टफोलियो को, सिर्फ मीम कॉइन पे मत जाइए। एक छोटा परसेंटेज अगर आप मीम कॉइन पे लगाएं तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका पोर्टफोलियो है, जो आपको कॉल लेनी है आप ले सकते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है बिल्कुल बताइएगा। मुझे पता है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं, तुझे कुछ नहीं आता टाइप, बिल्कुल ठीक है, जो आपको लगे, आपका ओपिनियन है, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन मीम कॉइन के बारे में। वीडियो पसंद आया गाइस, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।